हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका पैराडाइज कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जहां पर आपको बहुत चीज पढ़ने और सीखने को मिलेगी। आज हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्लास 8 के चैप्टर 1 के, जो ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका है। उसी से रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक एनसीईआरटी एक स्टैंडर्ड बुक है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किया हुआ है, जिसके पैटर्न पर हमें चलना चाहिए। तो उसी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आप लोग को और भी कोई बुक्स या फिर और भी कोई कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मेंशन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको भी सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी होगा। तो आज आइए स्टार्ट करते हैं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, using appropriate properties find these and these। तो फिर आइए सॉल्व करते हैं। और हाँ, अब हमारा वीडियो लंबा नहीं होगा, क्योंकि बड़ा वीडियो से देखते हैं बहुत आदमी को बोर होने लगता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाता है। ऑलरेडी आप लोग बच्चे हैं, आप लोग ग्रेजुएशन के बच्चे तो हैं नहीं कि या फिर कोई कंपटीशन का तैयारी नहीं कर रहे हैं कि फुल कंसिस्टेंसी से रहेगा। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि विद इन 30 मिनट्स लेक्चर को वाइंड अप कर दे, ताकि आपको भी कंफर्टेबल रहे और पढ़ने में इंटरेस्ट आते रहे। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पेन और पेपर लीजिए, ये सामने क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए और फिर चेक कीजिए। यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड दीज। सबसे पहले क्या बताए थे, जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज लिख लीजिए। +5/2 -3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/6। इसमें देखेंगे कुछ कॉमन आ रहा है। हाँ, कॉमन है, 3/5 है, इधर -3/5 है, इंटू 1/6 है। तो इसे हम रीग्रुपिंग कर लेंगे। -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। इसको कंफ्यूजन ना हो आपको, उसके लिए चलिए अब देखते हैं। 3/5 कॉमन निकल रहा है, 3/5 कॉमन निकाल लेंगे। -2/3 -1/6 प्लस 5/2। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम लेके बना लेंगे। 3/5 ब्रैकेट में एलसीएम 3 और 6 का 6 हो जाएगा। 3 से 2 टाइम्स में आ रहा है तो -2 इंटू 2 कर देंगे। ये तो 1 टाइम में ही आ रहा है तो एज इट इज रहने देंगे। प्लस 5/2, 3/5 इंटू -2 टाइम्स 2 हो गया -4, -1/6 प्लस 5/2। 3/5 to -4 -1 -5/6 प्लस 5/2। यहाँ देखिए -5 और 5 कट जाएगा, इधर 1 बच जाएगा, इधर -1 बच जाएगा। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इंटू -1/1 इंटू 6 प्लस 5/2, दैट इज नथिंग बट, यहाँ हो जाएगा -3/6। अच्छा, ये भी कट रहा है। 3 से 1 जा, 3 2 जा 6, ये भी देखिए कट रहा है। इधर हो जाएगा -1/2 प्लस 5/2। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सिंपली ऐड हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5 - 1 दैट इज 4/2 एंड 4/2 कटेगा, 2 से 1 जा, 2 2 जा,
तो आवर आंसर इज 2. ओके, हेंस आंसर इक्वल्स टू 2. देखिए सिंपली इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था, बस हम क्या किए, इसको रीग्रुपिंग किए, 3/5 कॉमन निकाल लिए, इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं था, एलसीएम लेके क्वेश्चन सॉल्व कर दिया. सिंपल कैलकुलेशन था, ज्यादा कुछ नहीं था. अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पर देखेंगे. अच्छा, आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग में एक टारगेट होना चाहिए कि जिस दिन रिजल्ट हो उस दिन बोर्ड पे सबसे ऊपर हमारा नाम हो. तो उसके लिए बच्चों मेहनत करना पड़ता है, सिर्फ ऐसा ही नहीं होता है, इसीलिए कंसिस्टेंसी आप लोग मेंटेन कीजिएगा. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 एज इट इज, ज्यादा कुछ है नहीं, सेम पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं, फिर इसमें भी रीग्रुपिंग करके कर लेंगे. 2/5 इंटू -3/7 माइनस 1/6 मल्टीप्लाइडेड बाई 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाइडेड बाय 2/5. अब देखिए इसको रीग्रुपिंग कर लेंगे, इसको थोड़ा सा ओके. एक लाइन दे देते हैं, नहीं तो आप लोग को कंफ्यूजन होगा. ठीक, अब देखिए इसमें देखिए कॉमन कहाँ कहाँ कुछ आ रहा है. 2/5 माइनस 3/7 2/5. ठीक है, चलिए 2/5. तो इस पार्ट को और इस पार्ट को हम एक साथ कर लेंगे ताकि हो जाएगा. और अब देखिए यहाँ 3 1 जा 3 से 2 बार में 6 कट जाएगा, और इधर कुछ कट रहा है, इधर कुछ नहीं कट रहा है, इधर कट रहा है, इधर. तो 2/5 कॉमन निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं. ठीक है, ओके. 2/5 इंटू -3/7, और इसमें से पहले यहाँ लिख लेते हैं, 2/5 कॉमन निकाल लेंगे, इधर बच जाएगा -3/7 प्लस 1/14 माइनस 1/2 2 4. देखिए ये हम एक डायरेक्ट स्टेप किए, क्योंकि बार बार सेम स्टेप को लिखने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा. ऑलरेडी ये हम पढ़ा नहीं रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, तो फिर वीडियो को बिना मतलब का बड़ा करने से कोई फायदा नहीं है. इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम लेके बना देंगे. 7 और 14 का एलसीएम हो जाएगा 14. 7 के 2 टाइम्स है तो -3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1/4 2/5 इंटू 3 2 जा 6 प्लस 1 3 2 जा -6 प्लस 1 दैट इज -5 अपॉन 14 माइनस 1/4. 5 टाइम्स 1 1 -1. तो और 2 1 जा 2 से 7 बार में, तो क्या हो गया -1/7 माइनस 1/4. एलसीएम ले लेंगे, 7 और 4 का एलसीएम 28. 7 4 टाइम्स में 28, तो -1 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 7 that is -7 minus 4 upon 28 and 7 4 minus 11 upon 28. Hence answer is -11 upon 28. Okay, next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. एडिटिव इनवर्स क्या था, एक बार रिकॉल करते हैं. एडिटिव इनवर्स कुछ नहीं था, एडिटिव इनवर्स था निगेशन ऑफ द नंबर. क्या करना था, एडिटिव इनवर्स मींस निगेशन ऑफ द नंबर, मतलब a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a. उसी तरह से p/q
Q का निगेटिव इनवर्स क्या होगा? निगेटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस P बाई Q होगा। ओके, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो 2/8 का, तो 2/8 का क्या लिखेंगे? एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8, क्योंकि बोले थे कि P बाई Q का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? माइनस P बाई Q। तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स -2/8। सेम एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज 5/9। ओके, सेम -6/5। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/-5। अच्छा, अब एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ ऊपर नीचे दोनों सेम साइन है, तो सेम साइन है तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा, क्योंकि माइनस और माइनस आपस में कट जाएंगे, तो ये -6/-5 हो जाएगा 6/5। तो इसको सॉल्व किया तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/5 दैट इज नथिंग बट 6/5 इज -6/5। ठीक है, 2/-9, देन एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/-9, 2/-9 लिखे या फिर हम -2/9 लिखे, क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं है। क्यों? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का जो प्रॉपर्टी था उसके हिसाब से हम क्या बोले थे कि P बाई Q अगर एक रैशनल नंबर और M एक नॉन जीरो इंटीजर है, तो फिर P बाई Q इज इक्वल्स टू P इंटू M अपॉन Q इंटू M होता है। हम प्रॉपर्टी आपको लिख दे रहे हैं, बस इक्विवेलेंट रैशनल नंबर P बाई Q इज इक्वल्स टू P इंटू M अपॉन Q इंटू M अपॉन होता है, सिंस इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के चलते। ओके, तो 2/-9 था, तो इसको 2/-9 को -2/9 कर दिए, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 2/9। 19/-16 सेम, 19/-16 कुछ नहीं, इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो जाएगा -19/16 और इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 19/16। हो गया। 2/8 का एडिटिव इनवर्स -2/8, -5/9 का एडिटिव इनवर्स 5/9। एक काम करते हैं, आपको हम अलग कलर से सर्किल कर देते हैं ताकि ये हो गया आपका आंसर। -5/9 का एडिटिव इनवर्स 5/9, -6/-5 का एडिटिव इनवर्स -6/5, 2/-9 का एडिटिव इनवर्स 2/9 और 19/-16 का एडिटिव इनवर्स 19/-16, सॉरी 19/16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा, एडिटिव इनवर्स क्या था? निगेशन। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, मतलब एक आपको यहां बताते हैं कि P बाई Q अगर कोई रैशनल नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ if P बाई Q इज अ रैशनल नंबर, ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी एक रिकैप दे देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ P बाई Q इज नथिंग बट Q बाई P ओनली। साइन नहीं चेंज होगा, अगर निगेटिव रैशनल नंबर होगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी निगेटिव होगा, और अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पॉजिटिव होगा। देखते हैं क्या कर रहा है। -13, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ
-13। अच्छा, -13 हम क्या बोले थे, कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है, इंटीजर हो, डेसिमल हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, कोई भी हो, उसका क्या था, डिनोमिनेटर में 1 छुपा हुआ रहता था। -13 को लिख सकते हैं -13/1, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -13/1 हो जाएगा -1/13। ओके, -13/19, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स -13/19 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा -19/13। ठीक है, अब ये कैसे होगा, तो ये हम बस एक स्टेप क्या किए, -13/19, देखिए इसको आप यहां समझ सकते हैं। -13/19 था, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाता, 19/-13। ठीक है, लेकिन ये देखिए डिनोमिनेटर में निगेटिव है, तो क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या प्रॉपर्टीज था कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का 1 को छोड़ के कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए और डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ सिंपली हम -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, जो स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने का आप लोग को हम तरीका बताए थे, तो -19/13 होगा और यही इसका आंसर है। ये एक छोड़ देते हैं, छोटा सा रिकैप बोलिए, रिमाइंडर बोलिए, जो बोलिए। 1/5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बहुत सिंपल है। 1/5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 5/1, दैट इज नथिंग बट 5 ओनली। अच्छा, आई डॉट ई को हम लोग दैट इज बोलते हैं, ये आपको एक छोटा सा सिंपल, अब एक नया आया तो हम फिर से एक्सप्लेन करते जाते हैं, इधर बता देते हैं। ये क्या है, सिंबल ऑफ दैट इज। ठीक, अच्छा हो गया, इसका 5 हो गया। अब ये क्या कह रहा है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -5/8 इंटू -3/7, तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है, -5/8 इंटू -3/7, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा, क्या कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 5/5 इंटू 3 मतलब 15 एंड 8 7 56, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, 15/56 का, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज 56/15 हो जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ था हमको सॉल्व करने, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालने के लिए, इसको पहले हम सॉल्व किए, सॉल्व करने पर आया p/q के फॉर्म में करेंगे 15/56 और इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 56/15। सेम ये इसको भी देखिए हम सॉल्व कर लेंगे, -1 इंटू -2/5 क्या हो जाएगा, -1 इंटू -2 2, डिनोमिनेटर में ओनली 5, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज नथिंग बट 5/2 -1। अच्छा, -1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, -1 के नीचे क्या है, 1 है, देख लेते हैं सर हम लोग। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज, अच्छा -1 के देखो यहां सॉल्व करते हैं, -1 के नीचे क्या है, 1 है, इसका अगर हम लोग मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालेंगे क्या हो जाएगा, 1/-1, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो आ जाएगा -1/1, मतलब -1 ही रह जाएगा। तो -1 एक ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स -1 खुद रहता है, ये एक नोट है, ये आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वो नंबर इटसेल्फ खुद है, तो बोलिएगा -1 है जिसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स खुद है, और 1 और -1 ये दो एक ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स खुद है। हम यहाँ नोट पॉइंट आपको दे देते हैं, दैट नोट पॉइंट क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1 and 1 -
multiplicative inverse of -1 and 1 is -1 and 1 itself। ठीक है, तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -1 खुद। -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या निकाल लिया हम लोग? -1/13। -13/19 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या निकाल लिया हम लोग? -19/13। 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या निकाल लिया हम लोग? 5। -5/8 इंटू -3/7 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या निकाल लिया हम लोग? 56/15। -1 इंटू -2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या निकाले थे? 5/2 एंड -1 का -1 खुद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? कुछ नहीं, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये 3 दिया हुआ इक्वेशन बताना है, इसमें कौन सा प्रॉपर्टी रैशनल नंबर का यूज हुआ है। रैशनल नंबर का कितना प्रॉपर्टीज बताए थे? रैशनल नंबर का 8 प्रॉपर्टीज बताए थे। क्लोजर था, कम्यूटेटिव था, एसोसिएटिव था, बहुत सारा रैशनल था, प्रॉपर्टी ऑफ 1 था, प्रॉपर्टी ऑफ 0 था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था। 8 प्रॉपर्टी आप लोग को हम बताए थे। उसी 8 में से पूछ रहा है कि कौन सा यूज हुआ है। अच्छा, तो देखते हैं। -4/5 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल्स टू -4/5। ये क्या प्रॉपर्टी यूज कर रहा है? याद कीजिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बताए थे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और सब मल्टीप्लिकेशन के लिए था। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता था, अपना पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता था कि a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए है, एंड a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। ओके, ये कहता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां देखिए, -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5, ये सेम दिख रहा है। अगर इसको a और b मानते हैं तो या b इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी है यूज हो रहा है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो एक होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और दूसरा होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ कौन सा यूज हो रहा है? यहाँ यूज हो रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डन। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर क्या कर रहा है? -13/17 इंटू -2/7 इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/17। ये भी सेम है, ये भी a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए के फॉर्म में आ रहा है। तो ये भी हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। थर्ड नंबर में देखते हैं। थर्ड नंबर आप खुद याद कीजिए, देखिए क्या है? -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल्स टू 1। अच्छा सर, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर अगर 1 आ रहा है, ये हम लोग कहां पढ़े थे? ये पढ़े थे रेसिप्रोकल, 8th नंबर प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था वो भी आपको एक हम छोटा सा रिकॉल कर देते हैं। इसके जस्ट पहले हम लोग पढ़े थे ना जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हाँ देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अभी हम लोग जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में ये किए थे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें क्या किए थे? -13 का हो जा रहा था -1/30, मतलब p/q का q/p हो जा रहा था। तो इसको दोबारा से यहाँ पर एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखिए, -19/29 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 20/-19।
दो नंबर का अगर प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो इसका मतलब एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या फिर रेसिप्रोकल है। तो यहां हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव, कौन सा प्रॉपर्टी के थ्रू हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। सिंस -19/29 is the multiplicative inverse of 29/-19 है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम बार बार बोलते हैं इस वीडियो को एंटरटेनमेंट की तरह नहीं देखना है। अगर बोर्ड पर अपना नाम सबसे ऊपर चाहिए रिजल्ट के दिन, चाहते हैं आप कि पेरेंट्स का छाती गर्व से चौड़ा हो जाए, जब स्कूल में जाए तो टीचर भी पूछे कि बच्चा तो आपका बहुत मेहनत करता है। हर एक दूसरे बच्चे के पेरेंट्स पूछना चाहिए कि अच्छा भाई साहब ये बताइए, अच्छा बहन जी ये बताइए कि आपका लड़का कहाँ पढ़ता है, आपकी लड़की कहाँ पढ़ती है, कि इतना एकदम हमेशा हर सब्जेक्ट में टॉप कर रहा है। तो इसलिए इस चीज को माइंड में रख के तब पढ़िए। ज्यादा देर नहीं पढ़ना है, रोज आधा घंटा पढ़िए एक सब्जेक्ट, आप एकदम क्लास में टॉप कीजिएगा, ये गारंटी है मेरा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। कुछ नहीं है, लास्ट क्लास में आप लोग को हम रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन सिखाए थे, ठीक है, रेसिप्रोकल करना भी सिखाए। रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कुछ नहीं है, की होता है, तो बस कुछ नहीं करना, -7/16 का रेसिप्रोकल निकालना है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है और उसको 6/13 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो फिर क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सबसे पहले हम निकालेंगे, या फिर जब क्वेश्चन में रेसिप्रोकल बोल रहा है तो रेसिप्रोकल ही लिखेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज नथिंग बट 16/-7 और -16/7। डन। अब क्या बोल रहा था, इस -7/16 के रेसिप्रोकल से 6/13 को मल्टीप्लाई करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6/13 मल्टीप्लाइडेड बाय -16/7। देखेंगे कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो डायरेक्ट इसका आंसर हम लिख देते हैं। 6 इंटू -16 न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो गया, और 13 इंटू 7 डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो गया। 16 6 जा 96, निगेशन का साइन था, निगेशन का साइन, एंड 13 7 जा 91 हो गया। ये हमारा आंसर है। हेंस आंसर इज -96/91। कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सा सिंपल है, बस हमको बता देना है, कुछ 3-4 दिया हुआ है, इसको लेके बताना है कि क्या है। बोल रहा है लिखने को, क्या लिखने को बोल रहा है, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। कौन सा ऐसा रैशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल नहीं है? बहुत सिंपल है, आप लोग बताइए कौन सा ऐसा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं है? 0। इसका आंसर होगा 0। अब क्यों सर, अब देख लेते हैं, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। क्यों है 0 इज अ रैशनल नंबर? क्योंकि 0 को 0/1 भी बोलते हैं, तो p/q के फॉर्म में है, q 0 नहीं है, इसीलिए 0 इज अ रैशनल नंबर। इसका रेसिप्रोकल करके देखते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज क्या हो जाएगा, 1/0। अच्छा, ये p/q के फॉर्म में है, हाँ, लेकिन क्या q
जीरो नहीं है, नहीं सर, क्यू तो यहाँ जीरो है, लिखेंगे सिंस हेयर क्यू इक्वल्स टू जीरो देयरफॉर इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो फिर क्या कहते थे, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल जीरो। क्लियर हो गया, क्यों? क्योंकि 0/1 का रेसिप्रोकल होगा 1/0, और जब डिनोमिनेटर में जीरो रहता है तो वो हम लोग नहीं मान। द रैशनल, सेकेंड नंबर देखते हैं, फर्स्ट नंबर हो गया, सेकेंड नंबर, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। अब बताइए कौन सा ऐसा रैशनल नंबर है जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल है? 1। रैशनल 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 होगा। अच्छा, अब यहां है एक और ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल भी 1 होगा। देखिए जस्ट लास्ट आपको स्लाइड में हम नोट पॉइंट कराए भी थे। देखिए ये सारा क्वेश्चन बन सकता है, हमको पता है कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए हम आप लोग को नोट पॉइंट में लिखवा। देखिए ये जो नोट पॉइंट है ना, ये सबको एकदम स्टार पॉइंट बना लीजिएगा, ये सब आपको एकदम याद रहना चाहिए। अभी जस्ट हम बताए थे ना जी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 and 1 इज -1 and 1 इटसेल्फ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल। और देखिए आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट में ही आ गया, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, इसीलिए नोट पॉइंट में हम लिखवाए थे। तो इसका होगा 1 and -1। अगर सिर्फ एक पूछेगा, कोई एक ऐसा रैशनल नंबर बताइए जिसका रेसिप्रोकल उसके इक्वल है, तो फिर 1 या फिर -1 में से कोई भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में देखिए यहाँ क्या कर रहा है, रैशनल नंबर दैट आर मतलब जितना रैशनल नंबर है उतना बताना है, एक से अधिक हो या एक हो, तो 1 and -1। सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव। बताइए कौन सा ऐसा रैशनल नंबर है जो अपने निगेटिव के इक्वल है? तो आप 1 और -1 नहीं बोल सकते, क्योंकि 1 का निगेटिव क्या होगा? -1, और -1 का निगेटिव क्या होगा? 1। इसीलिए द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव 1 और -1 नहीं होगा, 0 होगा। अब सवाल है कि 0 क्यों होगा? 0 इसलिए होगा क्योंकि 0 का निगेशन क्या होगा? -0। तो -0 तो होता नहीं है, -0 हो चाहे +0, सबको 0 ही लिखते हैं हम लोग। -0 इक्वल टू +0 इक्वल टू 0, इन तीनों में से कुछ भी है हम लोग 0 ही मानेंगे। तो द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव, -0 का निगेटिव 0 होगा, +0 का निगेटिव -0 होगा, अब दोनों 0 ही है। इसीलिए क्वेश्चन आएगा कौन सा ऐसा नंबर है जिसका निगेटिव वो नंबर खुद है, तो 0। थर्ड पार्ट भी सॉल्व। अब देखते हैं और कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ, आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। अगर अभी तक से हो सकता है कि सारा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व नहीं किए होंगे, हमारा देख के किए होंगे, तो आपको अगर जो पहला लेक्चर हम पढ़ाए थे क्लास 8 रैशनल नंबर पार्ट 1, आपको जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कीजिएगा, या फिर हम आई बटन में भी मेंशन डाल देंगे, तो आप देख सकते हैं। अगर वो वीडियो आप देखे ध्यान से, अगर कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ है, तो यहाँ एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, और इसमें तो एकदम नहीं होगा, क्योंकि जितना सारा पॉइंट है हम सारा को नोट पॉइंट में बना के जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब लिखवाएं। देखते 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। अभी हम जस्ट लास्ट क्वेश्चन में बताए थे ना 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है, सेम हो गया। 0 हैज नो रेसिप्रोकल, क्यों? क्योंकि 0 क्या होता है? 0/1, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0, जो कि कोई नंबर ही नहीं होगा। द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। फिर वही आ गया, कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल वो खुद है? तो -1 and 1। देखिए लास्ट क्वेश्चन में भी आया था ना, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ओके, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज कुछ नहीं है, -5 मतलब क्या है? -5/1 है।
तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -1/5। सारा चीज पढ़ा चुके हैं। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। रेसिप्रोकल ऑफ p/q क्या था, q/p था। तो 1/x में अगर x 0 रहता तो रेसिप्रोकल हम कहते कि सर कुछ नहीं होगा, लेकिन 1/x और x 0 रहता तो इरेशनल नंबर होता ही नहीं, नंबर बढ़ता ही नहीं जाता। तो 1/x का रेसिप्रोकल x हो जाएगा। अब क्या कह रहा, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। हम लोग जो 8 प्रॉपर्टीज था उसका नंबर 1 प्रॉपर्टीज क्या पढ़े थे, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या कहता है, अगर दो रैशनल नंबर है तो उसका सम हो, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, सब्सट्रैक्शन हो, वो हमेशा एक रैशनल नंबर ही रहेगा। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में डिफरेंस है। एडिटिव इनवर्स एक पॉजिटिव रैशनल नंबर का निगेटिव होगा और निगेटिव रैशनल नंबर का पॉजिटिव होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉजिटिव रैशनल नंबर का हमेशा पॉजिटिव होगा और निगेटिव रैशनल नंबर का हमेशा निगेटिव होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब कुछ नहीं है, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, हो गया। आज के लिए इतना सवाल काफी था। एनसीईआरटी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमको लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, बच्चों लोग को सॉल्व कराना चाहिए, वो हम आपको सॉल्व कराए। पिछले लेक्चर में कुछ एग्जांपल सॉल्व कराए थे, उसके पिछले क्लास में हम आपको पढ़ाए थे। तो ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आपको हम सम अप कर देते हैं। हमेशा हम बताए थे लास्ट में थोड़ा सम अप होगा, क्या होगा, इसमें क्या था, कुछ नहीं था। एनसीईआरटी क्वेश्चन करवाए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हम कराए। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे हम, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोग के लिए बड़ा सा थैंक यू। और मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसी जुनून और हौसला के साथ। थैंक यू।